Hello students, how are you? Today we are reading about lesson number 3rd, part 2nd, The Black Aeroplane, written by Frederick Forrest। इस स्टोरी में राइटर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह से जब फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वो फ्लाइट भर रहे थे तो किस तरह से वो बीच में तूफान में फंस जाते हैं और एक दूसरा एरोप्लेन आकर उनको बचाता है। तो वो ब्लैक एरोप्लेन में आता है और बिना लाइट वाला एरोप्लेन होता है, लेकिन अंत में जब देखा जाता है तो रडार पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था। हालांकि ये एरोप्लेन कोई और नहीं था, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था जो कि इतने बड़े संकट में उनकी हेल्प कर गया। तो आओ इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से स्टोरी आगे द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। नरेटर डिस्क्राइब करते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ था उनके पीछे जब वो फ्रांस से अपनी उड़ान भर रहे थे। पूरब की तरफ मून आसमान में चढ़ रहा था और स्टार चमक रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था। अबव मी मतलब उनके ऊपर जो आसमान था वो बिल्कुल क्लियर था, साफ था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था। नरेटर कहते हैं कि वे बहुत खुश थे जब वो ऊपर से आसमान में हवाई जहाज में उड़ रहे थे। किसके ऊपर? गांव के ऊपर, कंट्री साइड के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। नरेटर यहाँ पर, ऑथर यहाँ पर एक ओल्ड डोकेटा एरोप्लेन को उड़ा रहे हैं और वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। और वो सपने ले रहे थे अपनी छुट्टियों के, और वो देख रहे थे कि किस तरह से वो आगे अपनी फैमिली के साथ होंगे या फैमिली के साथ में होंगे कुछ टाइम के बाद और छुट्टियां उनके साथ मनाएंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच, और उस समय उन्होंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हो गया था, 1:30 बज चुका था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन। जैसे ही नरेटर ने आगे पीछे से एरोप्लेन हवाई जहाज की नाक को आगे उसके नुकीले भाग को देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। नरेटर कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने एक बड़े शहर की जगमगाती हुई बिजली को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, नरेटर ने यहाँ पर अपने रेडियो को ऑन किया, एंड सेड और कहा पेरिस कंट्रोल रूम के लिए, और अपने डेकोटा DS 88 की उपस्थिति की सूचना दी। कैन यू हियर मी, और कहा क्या आप मुझे सुन सकते हैं पेरिस कंट्रोल रूम में। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और ये कहा कि मैं अपने रास्ते में हूँ और इंग्लैंड जा रहा हूँ। The voice from the radio answered me immediately. DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088। पेरिस कंट्रोल रूम से रेडियो के माध्यम से आवाज आती है और आंसर तुरंत मिल जाता है, उत्तर तुरंत मिल जाता है, और ये कहा जाता है कि मैं आपको सुन सकता हूँ। यो और निर्देश दिया जाता है कि उन्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए, और ये वहां से आंसर मिलता है। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। ऑथर कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि जो निर्देश मिले उसके बाद उन्होंने अपना मैप चेक किया, साथ में कंपास को भी चेक किया जो दिशा को देखने वाला यंत्र होता है, और साथ में उनका जो एरोप्लेन का लास्ट टैंक था, फ्यूल टैंक था, ईंधन का टैंक था लास्ट बचा हुआ, और दूसरे वाला फर्स्ट वाला खत्म हो चुका था। तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सेकंड टैंक को चालू कर दिया।
I'll be in time for breakfast. I thought a good English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. यहाँ पर ऑथर ये अनुमान लगा रहे थे कि वे ब्रेकफास्ट के लिए इंग्लैंड में अपने देश अपने फैमिली के बीच में टाइम पे पहुंच जाएंगे और साथ में ये सोच रहे थे कि वे एक बड़े से टेबल पर इंग्लिश ब्रेकफास्ट ज़रूर करेंगे और सब कुछ अच्छा चला था और वो इजीली फ्लाइट उड़ान भर रहे. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. ऑथर कहते हैं कि पेरिस अब उनसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है और लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, वो ये कि वे अपने सामने बादलों का पहाड़ देखते हैं और ये तूफान से भरा पहाड़ है. बादल बहुत बड़े बड़े हैं. एक काले बादलों का तूफान और एक काले बादलों का पहाड़ वो अपने सामने आसमान में देखते हैं और ये कहते हैं ऑथर कि अब उनके पास इतना ईंधन नहीं बचा है कि वो अपने इस जहाज को दाएं और वाएं से या नॉर्थ साउथ की तरफ मोड़ पाए. ऑथर ये जानते थे कि अब इस बादल के पहाड़ के ऊपर से वो अपने जहाज को नहीं ले जा सकते क्योंकि उनके पास इतना ईंधन नहीं था और ना ही वो उत्तर और दक्षिण की तरफ अपने जहाज की दिशा को मोड़ सकते थे. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. उन्हें लगता था उन्हें क्या करना चाहिए था, ऑथर को पेरिस वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो सोचते हैं कि वो घर जाना चाहते थे और वो ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो रिस्क लेंगे, तूफान के बीच में जाएंगे और रिस्क लेंगे. तो उन्होंने सोचा और सोचने के बाद एकदम से तूफान के अंदर ही सीधा ओल्ड डेकोटा को उड़ा दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. ऑथर कहते हैं कि जैसे ही वो काले बादलों के अंदर चले गए एरोप्लेन के साथ, तो वहां पर अचानक सब कुछ काला हो गया, अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया और वे एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे. सब कुछ इम्पॉसिबल सा हो गया था और उस समय जो उनका ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप करने लगा, साथ में हवा में ही डोलने लगा, ट्विस्ट करने लगा और उन्होंने कंपास पर नजर देखी तो क्या हुआ, आई कुडंट बिलीव. जैसे ही उन्होंने कंपास पर नजर रखी तो उनको विश्वास नहीं हो रहा. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो ऑथर के एरोप्लेन का कंपास था वो गोल 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 घूम रहा था और लगभग डेड हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था और जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनके एरोप्लेन के अंदर सारे सडनली अचानक डेड हो चुके थे और उन्होंने कोशिश की रेडियो पर कांटेक्ट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. Paris control room, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned toward me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved.
जब सारे इंस्ट्रूमेंट डेड हो जाते हैं तो ऑथर पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि क्या पेरिस कंट्रोल रूम उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन वहां से कोई आंसर नहीं आता है क्योंकि रेडियो डेड हो चुका था और रेडियो भी खराब हो चुका था, कंपास भी डेड था और उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि उनकी क्या पोजीशन है क्योंकि वो तूफान में बिल्कुल खो चुके थे। उसी समय जब वो बादलों के बीच में थे, काले बादलों के बीच में थे, तब वो क्या देखते हैं कि वहां एक दूसरा एरोप्लेन था, उसके पंखों पर कोई भी लाइट जली हुई, दूसरा एरोप्लेन उनके बगल में ही उड़ रहा था और पायलट का चेहरा उनकी तरफ था और वो पायलट के चेहरे को बिल्कुल स्पष्ट देख सकते थे और ये देखकर बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके साथ कोई दूसरा पर्सन वहां उड़ रहा था। दूसरे पायलट ने एक हाथ उठाया और उसको हिलाया और कहा, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और ये कह रहा था जैसे हाथ उठाकर वेव करते हुए कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. नरेटर कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो खो चुके हैं और उन्होंने सोचा कि शायद वो दूसरा पायलट उनकी हेल्प कर रहा है और दूसरे पायलट ने उत्तर की तरफ अपने एरोप्लेन को मोड़ा ताकि उनके सामने ही उनके ऑथर के ओल्ड डेकोटा के सामने ही उत्तर की तरफ अपना एरोप्लेन मोड़ा ताकि ऑथर दूसरे एरोप्लेन को फॉलो अच्छे से कर पाए और वो बहुत खुश थे ऑथर क्योंकि वो एक अजनबी एरोप्लेन का पीछा कर रहे थे और बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरफ आगे करी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। ऑथर कहते हैं कि आधे घंटे के बाद भी अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन था उनके सामने उड़ रहा था, वो उसको फॉलो कर रहे थे। नाउ देयर वॉज enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storms. फिर ऑथर कहते हैं उनके ओल्ड डुकेटा का जो फ्यूल टैंक था उसमें सिर्फ 5 मिनट का ईंधन रह गया था, जिसको देखकर वो काफी डर गए थे। लेकिन जो दूसरा पायलट था उसने नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया और तूफान में ऑथर ने उसका पीछा करना शुरू किया और ऑथर भी तूफान में दूसरे पायलट का पीछा करते रहे। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. ऑथर जब उसको फॉलो करते हुए नीचे उतर रहे थे तो अचानक ही उनका जहाज बादलों से बाहर आ गया। तो वो अपने सामने देखते हैं कि 2 सीधी लाइनों, प्रकाश की सीधी लाइनें थी और ये रनवे था और वहां पर हवाई अड्डा था और वो सुरक्षित बच चुके थे। और उन्होंने अपने दोस्त जो ब्लैक एरोप्लेन में उनका जो दूसरा दोस्त बैठा था उसकी तरफ जब मुड़े तो उन्होंने देखा आसमान खाली था, वहां कोई नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन दूसरा उनका साथी था वो जा चुका था और उन्हें वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked Aboman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. ऑथर कहते हैं कि उनका ओल्ड डोकेटा उन्होंने कंट्रोल टावर के नजदीक उतार दिया। वो वहां पर उतर गए और जल्दी से बिना देरी से वो अपने ओल्ड डोकेटा को छोड़कर बाहर आ गए और एकदम से सीधे कंट्रोल सेंटर में एक औरत के पास चले गए और उसको पूछने लगे कि वो कहाँ थे, उनकी पोजीशन क्या थी और साथ में जो दूसरा पायलट
था वो कौन था, कहाँ गया, और वो उससे थैंक यू बोलना चाहते हैं, धन्यवाद। She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane off there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. ऑथर की बातें सुनकर वो औरत अजीब तरीके से उसको देखने लगी और हंसने लगी और ये कहा कि दूसरा एरोप्लेन तूफान में ऊपर कौन सा एरोप्लेन हो सकता है, और ये भी कहा कि उस रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था और सिर्फ एक ही ऑथर का लास्ट एरोप्लेन, अंतिम एरोप्लेन उन्होंने रडार पर देखा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? उस औरत की इन बातों को सुनकर ऑथर हैरान हो जाते हैं कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसने बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना फ्यूल के, उनके टैंक में ज्यादा फ्यूल, ईंधन भी नहीं था, बिना ईंधन के किसने उनकी मदद की, और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन वाला जो अजनबी पायलट था कौन था जिसने इतने बड़े तूफान में उनकी हेल्प की, और इतने बड़े तूफान में जिसके एरोप्लेन पर कोई लाइट भी नहीं थी। तो नो डाउट ये एक फरिश्ता था जो उनकी हेल्प के लिए आया था और उनकी जान को बचा गया था। नो डाउट ये भगवान का करिश्मा था, गॉड का करिश्मा था कि वो हर सबकी हेल्प करते हैं। जब भी हम विपत्ति में होते हैं तो किसी ना किसी रूप में वो हमारी हेल्प ज़रूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।